कभी सोचा है कि बिग बैंग के फौरन बाद पहले ही माइक्रो सेकंड में हमारी कायनात कैसी थी? क्या ये गैस का एक बेतरतीब सा बादल था? हाल ही में साइंसदानों को इसका जवाब मिल गया है, और सच पूछें तो ये वो नहीं है जिसकी ज्यादातर लोग तवक्को कर रहे थे। कायनात का आगाज एक माया यानी लिक्विड से हुआ था। तो आइए इसमें ज़रा गहराई में चलते हैं। क्या कायनात की शुरुआत बिखरे हुए ज़रात की एक बेतरतीब बादल यानी गैस की तरह हुई, या फिर ये कुछ और था, कुछ ज़्यादा गाढ़ा, ज़्यादा मरबूत, एक छलकते हुए सूप की तरह? ये एक बहुत बुनियादी सवाल है, और इसका जवाब हमारे वजूद की पूरी कहानी को बदल सकता है। और अब MIT और CERN के मुहक़्क़िक़ीन, जिनमें यन जे ली और कृष्णा राजागोपाल जैसे साइंसदान शामिल हैं, ने आखिरकार इसका जवाब ढूंढ लिया है। और आज जो हम बात कर रहे हैं ये आइवन फाकस के एक कॉलम पर मबनी है, जो हमें इस नाकाबिले यकीनी दरियाफ्त की गहराई में ले जाता है। साइंसदानों ने कायनात के इस पहले मादे को एक नाम भी दिया है, क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा। जी हाँ, यही वो पुरस्कार कदीम सूप है जो बिग बैंग के ठीक बाद मौजूद था। अच्छा, तो ये क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा या QGP आखिर है क्या चीज़? आसान अल्फाज में ये कायनात का सबसे पहला और आज तक का सबसे गर्म माया था। ये सिर्फ चंद माइक्रो सेकंड्स के लिए मौजूद था, यानी एक सेकंड के कुछ लाखवें हिस्से के लिए, इससे पहले कि ये ठंडा होकर उन एटमों में बदल गया जिनसे आज हम सब बने हैं। और जब हम कहते हैं गर्म, तो हमारा मतलब है नाकाबिले तसव्वुर हद तक गर्म। अंदाज़ा लगाएं, QGP का दर्जा हरारत सूरज की सतह से 1 अरब गुना ज़्यादा था। ये वो इंतहाई हालात थे जिनमें हमारी कायनात ने जन्म लिया था। लेकिन सवाल ये है कि कोई इतने कदीम और शदीद माहौल पर तहकीक कैसे कर सकता है? जवाब है, उसे दोबारा बनाकर। जी, CERN में मौजूद लार्ज हैड्रॉन कलाइडर में साइंसदानों ने बिग बैंग के बाद के हालात को दोबारा बनाने के लिए एक शानदार तजुर्बा किया। तो देखें, होता यह है कि वो शीशे के ज़र्रात यानी लेड पार्टिकल्स को लेते हैं और उन्हें तकरीबन रोशनी की रफ्तार से तेज़ करते हैं। फिर वो उन्हें एक दूसरे से टकराते हैं। इस शदीद टकराव से तवानाई का एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जो एक लम्हे के लिए QGP का एक छोटा सा कतरा बना देता है। और बस उसी लम्हे में साइंसदानों को कायनात के पहले लम्हात का मुशाहिदा करने का मौका मिल जाता है। इस तजर्बे का असल मकसद ये देखना था कि ये QGP आखिर बर्ताव कैसा करता है। क्या ये गैस की तरह है या माया की तरह? और इसे जांचने का तरीका ये था कि एक क्वार्क को इसमें से गुजरते हुए देखा जाए और इसके पीछे छोड़े गए निशान यानी वेक का मुतालिया किया जाए, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक तेज़ रफ्तार कश्ती पानी में अपने पीछे लहरें छोड़ती है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी रुकावट थी। जब भी इन टकराव में क्वार्क पैदा होता है तो उसका एक जुड़वा साथी, एक एंटी क्वार्क भी पैदा होता है, और ये दोनों हमेशा एक दूसरे से मुखालिफ सिमतों में एक ही रफ्तार से सफ़र करते हैं। तो मसला समझें, क्वार्क और एंटी क्वार्क दोनों अपने पीछे लहरें छोड़ रहे थे जो एक दूसरे में घुल मिल जाती थी। इससे एक इतना गुदमुड सिग्नल बनता था कि उसे पढ़ना तकरीबन नामुमकिन था। QGP के हकीकी रवैये को समझने के लिए साइंसदानों को किसी तरह सिर्फ एक क्वार्क के बनाए हुए साफ निशान को अलग करना था। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, एक ख़ास किस्म का पार्टिकल जो इस पूरी पहेली को हल करने की चाबी बन गया। तो क्वार्क एंटी क्वार्क के आम जोड़ों को देखने के बजाय टीम ने एक बहुत ही नायाब वाक़े की तलाश शुरू की। एक ऐसा टकराव जहां एक क्वार्क Z बोसॉन नामी एक और ज़र्रे के साथ पैदा होता है। तो Z बोसॉन इस काम के लिए बेहतरीन क्यों था? भाई, इसकी वजह ये है कि ये न्यूट्रल है और QGP के साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं करता, यानी ये प्लाज्मा में से बगैर कोई निशान छोड़े गुजर जाता है। और इसी वजह से साइंसदान आखिरकार सिर्फ क्वार्क के बनाए हुए साफ गैर मिलावटी निशान को देख सकते थे। लेकिन ये वाक़यात नाकाबिले यकीन हद तक नायाब थे। ज़रा सोचें, साइंसदानों ने 13 अरब से ज़्यादा टकराव का डाटा छाना और उनमें से उन्हें सिर्फ 2000 ऐसे वाक़यात मिले जिनकी उन्हें ज़रूरत थी, जहां एक क्वार्क Z बोसॉन के साथ पैदा हुआ था। ये तो जैसे घास के ढेर में सुई तलाश करने के बराबर था।
تو اتنی محنت اور اس نایاب ڈیٹا کو اکٹھا کرنے کے بعد سائنسدان آخرکار اس بنیادی سوال کا جواب دینے کے لیے تیار تھے، کیا کائنات کا پہلا مادہ واقعی ایک مایا تھا؟ اور نتیجہ بالکل واضح تھا۔ زے بوسون کی مدد سے الگ کیے گئے کوارک کا نشان صاف دکھا رہا تھا کہ QGP گیس کی طرح بکھرنے کے بجائے ایک مائع کی طرح چھلکتا اور گھومتا ہے۔ اس نے مومنٹم بالکل اسی طرح ٹرانسفر کیا جیسے ایک کاڑا مربوط مائع کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ جیسا کہ MIT کے ماہر طبیبیات کرشنا راجا گوپال نے کہا، یہ حتمی ناقابل تردید ثبوت تھا کہ کوارک گلوئن پلازما واقعی ایک مائع کی طرح برتاؤ کرتا ہے۔ یہ لمحہ کائنات کے آغاز کے بارے میں ہماری سمجھ میں ایک اہم موڑ ہے۔ تو آخر میں ہم نے اس سب سے کیا سیکھا؟ سب سے پہلے، کائنات کا آغاز ایک بے ترتیب گیس کی طرح نہیں بلکہ ایک انتہائی گرم اور گاڑھے مائع کے طور پر ہوا۔ اس مائع کو کوارک گلوئن پلازما کہتے ہیں۔ سائنسدانوں نے زی بوسون کا استعمال کر کے ایک بہت ہی ہوشیار طریقے سے یہ ثابت کیا، اور اس کی بدولت اب ہمارے پاس کائنات کے پہلے لمحات کی پہلے سے کہیں زیادہ واضح تصویر ہے۔ یہ دریافت ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ اگر ہم ذرات کو تقریباً روشنی کی رفتار سے ٹکرا کر کائنات کی ابتدا کو دیکھ سکتے ہیں، تو اور کون سے گہرے کائناتی راز ہیں جو ابھی تک کھلنے کے منتظر ہیں؟